नाज़रीन, किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो बहुत दुखी और उदास रहता था। माजी के दुखों और बुरी यादों में खोया रहता था। वो इन्हें भूल नहीं पाता था। एक ही बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता था। अगर इससे कोई गलती हो जाती और कोई कुछ इसे कह देता तो वो पूरा दिन इसी के बारे में सोचता रहता। मैंने किया क्या, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने ये क्यों कह दिया। वही बात इसके ज़हन में पूरा दिन घूमती रहती थी। वो खुद को भला बुरा कहता, अपनी किस्मत को कोसता या फिर इस शख्स को नीचा दिखाने के बारे में, इससे बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता। अपनी इस आदत की वजह से वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से कई बार इसे नौकरी से निकाला जा चुका था। वो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस में रहता था। इसकी ये हालत देखकर इसके एक दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो बड़े ही समझदार हैं। लोग बड़ी दूर से इनके पास अपनी परेशानियों का हल पूछने के लिए आते हैं। तुम भी इनके पास जाओ, इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो तुम्हें कोई ना कोई हल ज़रूर बताएंगे। वो लड़का बाबा जी के पास जाता है और इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो कैसे एक ही प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है और पूरा दिन इसी के बारे में सोचता रहता है। वो माजी के दुखों और परेशानियों को भूल नहीं पाता। इसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। लड़के की बात सुनने के बाद बाबा जी उठे और बगैर कुछ कहे अंदर अपने कमरे में चले गए। लड़का हैरत से इन्हें जाते देखता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है कि बाबा जी मुझे जवाब दिए बगैर ही उठकर अंदर चले गए हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है कि अब आया हूँ तो जवाब लेकर ही जाऊँगा। थोड़ी देर बाद बाबा जी वापस आ गए। बाबा जी जब बाहर आते हैं तो उनके हाथ में पानी से भरा एक गिलास होता है और बाबा जी अब करीब आकर अपनी जगह पर बैठने के बजाय वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो लड़का भी उठकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। बाबा जी ने पानी के गिलास को हवा में बुलंद किया और लड़के से पूछा कि बताओ इसका वज़न कितना होगा। लड़के ने एक नज़र गिलास की तरफ देखा और बोला, मैं बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका वज़न बहुत ही कम है, मामूली सा है। अगर मैं इस गिलास को थोड़ी एक मिनट तक उठा लूँ, इसको पकड़ लूँ तो क्या होगा। लड़के ने हैरत से बाबा जी की तरफ देखा तो कहा, होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर इस गिलास को एक घंटे तक ऐसे ही उठाए रखूँ तो क्या होगा। अब लड़का थोड़ी सोच में पड़ गया। आपका बाजू थक जाएगा, आपकी उंगलियां, हाथ और बाजू दर्द करने लगेंगे। अच्छा, तो बाबा जी ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरा दिन उठा रखूं तो क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया कि आपके बाजू में शदीद दर्द होने लगेगा। हो सकता है आपका बाजू अकड़ जाए और सुन हो जाए। आपको फालिज भी हो सकता है तकलीफ़ की वजह से आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। लेकिन इस दौरान गिलास का वज़न तो पहले जितना ही है, वो तो नहीं बढ़ा। फिर ऐसा क्यों, बाजू क्यों अकड़ेगा, हॉस्पिटल क्यों लेके जाना पड़ेगा। बाबा जी ने पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रह गया। कुछ देर तक पकड़े रखने की वजह से लड़के ने जवाब दिया कि जितना ज़्यादा देर आप गिलास पकड़ कर रखेंगे, इतनी ही आपकी तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। तो फिर हम इस तकलीफ़ से कैसे बच सकते हैं, इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा ही सिंपल। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ठीक बताया तुमने, अब मेरी बात गौर से सुनो। ज़िंदगी की परेशानियां भी पानी के इस गिलास की तरह होती हैं। अगर आप थोड़ी देर तक इन्हें दिमाग में रखेंगे, थोड़ी देर तक इनके बारे में सोचेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप घंटों तक इसके बारे में सोचते रहेंगे, एक ही प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखेंगे, आपका सर दर्द करना शुरू हो जाएगा। आप थका हुआ महसूस करेंगे, कोई भी काम आपको करने का दिल नहीं करेगा। अगर आप इनको ही
ان کو اور ہی زیادہ دیر تک اپنے دماغ میں رکھیں گے، سوچتے رہیں گے، پورا دن کئی گھنٹوں تک اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور آپ کو پاگل بنا دے گی، آپ کی انرجی کھا جائے گی، آپ کی صلاحیتوں کو دبا کر رکھ دے گی۔ آپ اپنا کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر پائیں گے۔ اپنے ماضی کی غلطیوں کو، تلخ یادوں کو ضرور سوچیں، اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے ان غلطیوں سے، ان تلخیوں سے کیا سیکھا، اس سے کوئی سبق سیکھیں، سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، وہ بات ٹھیک ہے اس گلاس کی طرح تمہاری زندگی میں درد پیدا کرے گی، تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گی۔ اگر تم ماضی کو ہی پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا آج بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو تمہارا حال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم اپنے ماضی پر روتے روتے تم اپنے آج کو بھی برباد کر دو گے، اور پھر وقت گزرنے کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ تم اپنے ماضی میں جس طرح کا انسان بننا چاہتے تھے، یا ماضی میں کی گئی جن غلطیوں پر تمہیں افسوس ہے، تم آج سے ہی ویسا بننے کی کوشش کرو کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے، بعد میں تمہیں ان پر پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے ماضی پر رونا چھوڑ دو، اپنی غلطیوں پر دھیان دو، اپنے آج کو بہتر بناؤ، اپنے ماضی کو بھول جاؤ، اپنے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھو، کچھ بڑا کرو، کچھ بڑا سوچو۔